बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी की पाठशाला पे। तो बच्चों आप लोगों ने क्लास 7th साइंस की पुस्तक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सबस्टांसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल वाले कंसेप्ट को आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा और आशा करता हूँ आपको समझ में आया भी होगा। इसका वीडियो जो है आपको पूरे चैप्टर के कंसेप्ट का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप में से कोई नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। 20 MCQ क्वेश्चन आपके लिए आज के सेशन में रहने वाला है। अगर आप लोगों ने सही से इस चैप्टर को पढ़ा है, समझा है, तो आपके 20 के 20 आंसर जो है वो सही होने चाहिए। और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि आपका कितना आंसर जो है वो सही हुआ। चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोग MCQ करेंगे, उसके बाद एक और वर्कशीट लेके आएंगे इसी चैप्टर का, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स रहेगा और मैचिक वाले क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा जो सेशन होगा इस चैप्टर का, उसमें हम लोगों ने क्या करने वाले हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर देखेंगे। तो इस तरह का सेशन रहने वाला है। और ये चैप्टर 2 फिर उसी तरह से चैप्टर 3 का भी रहने वाला है, फिर चैप्टर 4 का भी रहने वाला है। तो पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया बच्चों? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड। एसिड कौन है? इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में आपका एसिडिक कौन है? पहला है लेमन जूस, क्या एसिडिक है? बेकिंग सोडा क्या एसिडिक है? सोप सॉल्यूशन क्या एसिडिक है? या साल्ट वाटर एसिडिक है? तो इन चारों में एसिडिक नेचर का कौन है बच्चों? तो आप बोलेंगे कि सर चारों में एसिडिक जो नेचर का है वो है लेमन जूस। लेमन जूस का नेचर कैसा होता है सब्सटेंसेस का? तो एसिडिक होता है। अब यहीं पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बेकिंग सोडा का कैसा होता है। तो सर बेकिंग सोडा का बेसिक होता है। सोप सॉल्यूशन का कैसा होता है? तो इसका भी नेचर बेसिक होता है। और साल्ट वाटर का कैसा होता है? तो सर ये तो न्यूट्रल रहता है ना। तो ये अगर मालूम चल गया तो 4 क्वेश्चन और आपको मालूम चल गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस। अब इसमें से आपको बताना है कि इस 4 जो सब्सटेंस दिया हुआ है उसमें से बेस कौन है। तो पहला विनेगर, दूसरा कर्ड, तीसरा सोप और चौथा ऑरेंज जूस। अब ऑरेंज जूस आपको मालूम है क्या होता है बच्चों? बेसिक होता है। सोप सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? सोप सॉल्यूशन तो सर ये बेस होता है। कर्ड क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और विनेगर क्या हो जाता है? ये भी एसिडिक हो जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरा सही आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी, सोप। तो सोप क्या होता है? बेसिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द टेस्ट। अब आपसे पूछा है कि टेस्ट किसका? टेस्ट क्या है? एसिडिक सब्सटेंसेस का। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि टेस्ट की अगर बात होगा तो टेस्ट में क्या होता है? एसिड का, मोस्टली एसिड का टेस्ट क्या होता है? तो बोलेंगे सर एसिड का टेस्ट मोस्टली सोर होता है। और बेस का टेस्ट क्या होता है? तो सर बेस का टेस्ट क्या होता है? बीटर। हमने एक कंसेप्ट भी बताया साहब, बी फॉर बेस और बी फॉर बीटर। अगर ये याद है तो ये वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेस अगर याद है कि बीटर होता है तो एसिडिक ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? सोर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोर। तो एसिडिक सब्सटेंसेस का जो टेस्ट होगा वो कैसा हो जाएगा? सोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर आप लोगों ने पढ़ा है। अब ये इंडिकेटर कहने का मतलब होता है 2 तरह का इंडिकेटर, एसिड इंडिकेटर और बेस इंडिकेटर। लेकिन अब इस एसिड बेस का नेचुरल इंडिकेटर आप लोगों ने कौन कौन पढ़ा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। क्या लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है? क्या टर्मरिक नेचुरल इंडिकेशन है? क्या चाइना रोज नेचुरल इंडिकेटर है? या ऑल ऑफ दीज? तो आप बोलेंगे सर ये सारे के सारे जो हैं ये नेचुरल इंडिकेटर ही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, अगला देखते हैं। लिटमस टर्न्स रेड। अब लिटमस टर्न्स रेड कब हो जाता है? लिटमस रेड कब टर्न होता है? तो आप बोलेंगे सर जब हम एसिड में लिटमस को डुबोते हैं तो वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड। ओके, अगला लिटमस टर्न्स ब्लू। अब लिटमस ब्लू किस में टर्न हो जाता है? तो आप बोलेंगे सर जब बेस में हम लिटमस को डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी विल बी द
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, टर्मरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन। टर्मरिक जो है रेडिश ब्राउन कब हो जाता है? तो ये आपको सभी को मालूम है कि टर्मरिक जो टेस्ट होता है बेसिकली बेसिक के लिए ही होता है। तो बेस को टेस्ट करने के लिए जैसे ही अगर कोई मटेरियल आपका बेसिक मटेरियल आपके जो शर्ट वाइट शर्ट वगैरह देखते हैं गिरता है तो कलर कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए टर्मरिक जो है टर्मरिक भी रेडिश ब्राउन हो जाता है कब? जब मटेरियल आपके पास बेस रहेगा। याद रखिएगा मटेरियल अगर बेस है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ दिस इज नॉट एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक में नेचर में कौन नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास और पूछ रहा है एसिडिक नेचर में कौन नहीं है। ऑरेंज जूस खट्टा है, मालूम है कि हम ये क्या है? एसिडिक है। विनेगर भी क्या है? एसिडिक है। और लेमन जूस क्या है? तो एसिडिक है। तो बचा क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द करेक्ट आंसर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नॉट एसिडिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि फेनफ्थलीन रिमेन्स कलरलेस इन। अब फेनफ्थलीन जो है कलरलेस किस में रहता है? तो फेनफ्थलीन जो है कलरलेस रहता है एसिड और बेस दोनों में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। दोनों में एसिड और बेस दोनों में जो है फेनफ्थलीन जो है वो कैसा रहेगा बच्चों? कलरलेस। कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन। कलरलेस का मतलब क्या होता है? रंगहीन, यानी कोई कलर नहीं देगा। तो ये फेनफ्थलीन एसिड और बेस दोनों में कलरलेस रहेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ बेसिक सबस्टांसेज। इनमें से कौन जो है वो बेसिक सबस्टांसेज है? विनेगर आपको मालूम है कैसा है नेचर में? एसिड है। लेमन कैसा है नेचर में? एसिड है। और ऑरेंज जूस कैसा है नेचर में? तो एसिड है। तो आंसर हमारा कौन बच गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स ग्रीन इन। अब चाइना रोज आपने पढ़ा होगा, रेड रोज आपने पढ़ा था इंडिकेटर, तो चाइना रोज इंडिकेटर भी सेम ही है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स ग्रीन इन बेसिक मटेरियल। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी। बी क्या होगा? सही होगा, बेस। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स ग्रीन इन बेस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज इज यूज टू टेस्ट एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अब एसिडिटी और बेसिक मटेरियल को चेक करने के लिए हम इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो आप बोलेंगे क्या नाइफ का प्रयोग करते हैं? नहीं सर। थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं? नहीं सर। बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो बोलो नहीं सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विच अमंग दिज इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर। इनमें से कौन जो है वो नेचुरल इंडिकेटर नहीं है? क्या टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर नहीं है? नहीं सर, ये तो टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। तो बचा कौन? आप बोलेंगे सर मिथाइल ऑरेंज नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मिथाइल ऑरेंज जो है वो नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर। ओके, बाकी बचे जो 3 ऑप्शन हैं टर्मरिक, चाइना रोज और लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बेस का टेस्ट कैसा होता है। अब तो हम लोग जस्ट टेस्ट डील किए थे कि बी फॉर बेस और बी फॉर बीटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, बी फॉर बेस, बी फॉर बीटर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एसिडिक सबस्टांसेज अमंग द फॉलोइंग इज। अब एसिडिक कौन है? तो ये तो आपको मालूम है कि सोप सॉल्यूशन कैसा होता है? तो बेस होता है। बासिंग सोडा कैसा होता है? तो उसका बेस है। और बेकिंग सोडा भी कैसा है? बेस है। तो जितने भी सोडा हैं वो कैसा है? बेस है। तो बचा कौन? विनेगर। विनेगर कैसा है? एसिड है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विनेगर। व्हेन टर्मरिक इज एडेड टू एसिड इट्स कलर। अब एसिड में टर्मरिक को मिलाया जाएगा तो कैसा होगा उसका कलर? वो येलो ही रह जाएगा। टर्मरिक में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि टर्मरिक एसिड का इंडिकेटर है ही नहीं और ना ही न्यूट्रल का इंडिकेटर है। तो आंसर विल बी स्टेज येलो। क्या ब्लू टर्न होगा? नहीं। रेड टर्न होगा? नहीं। ग्रीन टर्न होगा? नहीं। तो कैसा रहेगा? येलो ही रह जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल इन नेचर। अब न्यूट्रल इन नेचर कौन है?
क्या डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल है? तो यस। सोप न्यूट्रल है? तो नो। लेमन जूस न्यूट्रल है? तो नो। विनेगर न्यूट्रल है? तो नो। विनेगर कैसा है? एसिडिक है, ठीक है। लेमन जूस कैसा है? तो एसिडिक है। और सोप कैसा है? तो बेस है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिस्टिल्ड वाटर कैसा है? तो न्यूट्रल है, ओके। उदासीन जिसको बोलते हैं। एसिड आर कॉमनली फाउंड इन, अब एसिड किस में पाया जाता है? जनरली। कॉमनली का मतलब होता है कि साधारणतया, मतलब मोस्टली जो एसिडिक टेस्ट होता है वो किस में पाया जाता है? सोप में होगा? नहीं। फिर उसमें क्या है? अगला है फ्रूट्स में होगा? तो यस। क्या एंटासिड में होगा? नो। डिटर्जेंट में होगा? नो। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। बेकिंग सोडा, हमने बोला था सोडा जितने हैं वो कैसा है? तो बेस है। तो यहाँ पर देखिए बी, अब एक इसमें दिया है वीक बेस, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, वीक बेस मतलब कमजोर क्षारीय। क्या होगा? कमजोर क्षारीय। न्यूट्रल सब्सटेंसेस तो है नहीं सोडा, स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं सोडा, नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, तो आंसर विल बी वीक बेस। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफ टू टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड और बेस। अब इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन सा सही है? एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे सुरक्षित कौन सा है? क्या विनेगर है, सोप है, नन ऑफ दिज है, या लेमन जूस है? तो अब सुरक्षित की बात कर रहा है कि सेफ टू टेस्ट करने के लिए। अब टेस्ट आप कर सकते हैं, विनेगर को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सोप को टेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, लेमन जूस को टेस्ट कर सकते हैं, लेमन जूस को टेस्ट किया जा सकता है। अब लेकिन इसमें क्या है कि एसिडिक के ठीक है, और बेसिक को टेस्ट करने के लिए, तो खट्टा को चेक करने के लिए तो हम लेमन जूस का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नन ऑफ दीज, लेकिन बेस उससे पता नहीं चलेगा, सिर्फ एसिड पता चलेगा, तो आंसर विल बी सी, ऑप्शन नंबर की नन ऑफ दीज। अगर एसिड रहता तो हम कह सकते थे कि सर लेमन जूस को टेस्ट करके हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। क्योंकि आप इसको खा नहीं सकते, विनेगर को ऐसे पी नहीं सकते, ठीक है, तो हम यहाँ से हम पता कर लेंगे। क्योंकि विनेगर भी क्या होता है? एसिड होता है, और इसको टेस्ट आप कर नहीं पाएंगे। तो चूंकि हम एसिडिक और बेस को अलग अलग पहचानने के लिए कुछ चीज़ को टेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, तो नॉन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों, जो भी आपका आंसर है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर हमें पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।